अच्छा कल वाले तो प्रैक्टिस ही ना 3 ही है ना। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फ़ोल्डर बनाना है, कल बता दूँ तो मैंने, ठीक है? फ़ोल्डर का नाम क्या रखें? फ़ोल्डर का नाम रखते हैं एचटीएमएल वेबसाइट वेब। राइट क्लिक, न्यू एचटीएमएल वेब और यहाँ पे अपन इसका नाम देते हैं index.html। इंडेक्स नाम क्यों रखते हैं पता है आप लोगों को? पहले पेज का नाम हम इंडेक्स रखते हैं ताकि ना हमारी वेबसाइट में अगर कई सारे पेजेस हैं, होम, अबाउट, सर्विस, गैलरी, करियर, कॉन्टैक्ट, तो जो पहला पेज खुलता है वो इंडेक्स नाम ओपन होता है, ठीक है? हाँ, जो पहला पेज ओपन होता है वो इंडेक्स नाम ओपन होता है, ठीक है? तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लैंडिंग पेज होता है, ठीक है? अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, HTML5 को डिफाइन करेंगे। तो HTML हमारे पास ना दो तरीके के हम काम करते थे, पहले पुराना वर्जन जो था वो HTML4 था, अब जो है HTML5 है, ठीक है? तो लेटेस्ट चल रहा है। तो HTML5 को डिफाइन करने के लिए क्या टैग यूज होता है, डॉक टाइप HTML। तो ये यूज करते हैं तो हमारा HTML5 ये SEO के लिए भी यही सपोर्ट करता है, आपको HTML5 में ही काम करना होता है, लेटेस्ट वर्जन, ठीक है? अ, अब आपसे ना इंटरव्यू में ये भी पूछ सकते हैं कि HTML4 और 5 में डिफरेंस क्या था, ठीक है? HTML4 और 5 में डिफरेंस क्या है? तो HTML4 में काफी सारी चीजें, HTML4 में ना काफी सारी चीजें नहीं थी, HTML5 में काफी सारी चीजें हैं, ठीक है? जैसे कि आई फ्रेम, पहले मैं तो स्ट्रक्चर सेट करता हूँ, HTML ओपन, HTML बंद कर दिया हमने, हेड सेक्शन ओपन करा, हेड सेक्शन बंद कर दिया, बॉडी सेक्शन ओपन करा, बॉडी सेक्शन बंद कर दिया, बॉडी सेक्शन हमने बंद कर दिया, ठीक है? ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसके बिना तो हम काम करते ही नहीं, पता है ना आपको? अब आते हैं हम इसके अंदर कौन कौन से टैग नए आए, जैसे हमने टैग मैंने आपसे को बताया था कि H1 यूज करते हैं हम। H1 किस काम आता है, हेडिंग देने के लिए। ये कितनी होती है टोटल, 6 हेडिंग होती है, ये लार्जेस्ट हेडिंग होती है। जैसे अगर मैं एसईओ की बात करूं, अगर इसके अंदर ना हम ना कोई इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे तो वो कीवर्ड बन जाएगी, उसे फोकस कीवर्ड बोलेंगे, ठीक है? तो लाइक मैं जब भी हेडिंग बनाता हूँ तो उसमें क्या करता हूँ, कीवर्ड यूज कर देता हूँ इस तरीके से, कीवर्ड होगा, ठीक है? फिर सेकंड क्या बताया मैंने आपको, ये 6 तरीके की होती है। बाकी H2 H3 की भी इंपॉर्टेंस होती है, पर H1 की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है? ई से क्या आता है, पैराग्राफ आता है, ठीक है? इसके अंदर हर एक चीज ना टैग से होती है, ठीक है? लाइक अगर आपको इसमें एंटर भी चाहिए होगा तो क्या करना पड़ेगा, वो कोड डालना पड़ेगा, बी आर, लाइन ब्रेक करने के लिए बी आर टैग होता है। अगर बोल्ड करना होता है तो क्या यूज करते हैं, बी टैग। एक और तरीका होता है बोल्ड करने का, स्ट्रॉन्ग। दोनों में फर्क क्या है, हाँ हाँ राइट, इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग। दोनों ही क्या काम करते हैं, बोल्ड करते हैं। रन करा के देखते हैं वैसे, ओपन करके क्लोज करना कंपलसरी है हमारा, ठीक है? ये कंपलसरी है। अब जरा हम चेक करते हैं क्या आउटपुट आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे फाइल हमने बनाई है डॉक्यूमेंट में, शायद नहीं, हमने बनाई है एफ ड्राइव में, और नाम क्या था उसका, फोल्डर का जो, क्या, नहीं नहीं, हमने फाइल का नाम क्या रखा है, फाइल का नाम रखा है मैंने एच टी एम एल, फोल्डर का, ये रहा। अब देखो रन कैसे कराते हैं, रन कराने के लिए देखो ये फाइल बन गई, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखो हमारा ये कंटेंट इस तरीके से आ रहा है, ये देखो बी आर से एंटर आ गया। हर एक चीज के लिए टैग है, जैसे अगर आपको कॉपीराइट साइन बनाना है तो उसके लिए यहाँ पे आप लिख सकते हो एंड कॉपी सेमी कॉलम वन, ये टैग लिख लेना। किसके लिए, ये कॉपीराइट के लिए। कॉपीराइट लिखते जरा, तो देखो कॉपीराइट बन गया, ठीक है? आगे समझ में? अगर रजिस्ट्रेशन का साइन चाहिए तो एंड आर ई जी, रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये रजिस्ट्रेशन का साइन बन जाएगा। यहाँ तक कि स्पेस भी लेना है, लाइक मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए इसके बाद,
ये देखो, तो अभी ऐसे कुछ नहीं आ रहा, ऐसे कुछ नहीं आ रहा। तो आपको क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, एंड एन बी एस पी, ये रहा सेमी कॉलम 1। तो यहाँ पे स्पेस आ जाएगा, वाइट स्पेस। ठीक है, कितने स्पेस देने हैं वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, 1 2 3 जितने भी देने हैं, आपको कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है ऐसे। ये आ गया, क्लियर है? ठीक है, तो हम इस तरीके से स्पेस दे सकते हैं। अच्छा, मैंने तुम्हें लिंक करना बताया, अलग पेज से कैसे लिंक करते हैं बता दिया। वेबसाइट डाउनलोड करनी बता दी, डाउनलोड कैसे करते हैं, फोन का बटन लगाना बता दिया। चलो, तो देखो समझ में आया ना ये चीज, स्पेस इस तरीके से आता है, कॉपीराइट ये हो गया। और ये आज मैं आपको एक टैग बताऊंगा जो HTML4 में नहीं था, उसका नाम है आई फ्रेम। आई फ्रेम, आई फ्रेम देखो कैसे बनाते हैं। आई फ्रेम बनाने के लिए आपको आई फ्रेम लिखना है ऐसे, आई फ्रेम को बंद कर देना है। ठीक है, जैसे आपको यूट्यूब की वीडियो डालनी है, तो आप यूट्यूब पे गए, ठीक है, और लाइक मुझे ना कोई यूट्यूब का चैनल है, उसकी वीडियो यहाँ डालनी है। तो मैंने जैसे क्या करा, ये वाली वीडियो ले ली और शेयर के बटन पे मैंने क्लिक किया। तो देखो यहाँ पे ना एक ऑप्शन आ रहा है आई फ्रेम का, एम्बेड करने पे। एम्बेड करोगे तो देखो आई फ्रेम आ रहा है। आप अगर ये वाली, ये जो आई फ्रेम है ना, इसको कॉपी करके अपनी साइट पे लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। तो आपने इसे कॉपी किया और इस पे डायरेक्ट मैंने यहीं लगा दिया। ठीक है, तो जो भी यूआरएल है वो सब इसमें आ गया है। ठीक है, रन करके देखते हैं। अब ये कह रहा है कि ये वाली वीडियो जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही, कुछ उसने प्राइवेसी लगा रखी है, कोई और देखते जरा। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, ये वाली लेता हूँ। I don't fight for myself. कैसे करना है, यहाँ पे I शेयर पे fight गए for my team. और यहाँ पे क्लिक किया, इसे कॉपी किया, और सेकंड मैंने क्या करा, इसको पेस्ट कर दिया। अब चेक करें, तो देखो ये आ गया। तो यहाँ पे यानी यूट्यूब पे क्या होगा, नमस्कार ग्लोबल दोस्तों, वीडियो में 3 अपनी दिसंबर वेबसाइट पे चला सकते हैं। 1971 ठीक है, पाकिस्तान समझ में आ गया? ऑपरेशन चेंगिस सारे खान लॉन्च कंट्रोल्स आ करता जाएंगे इस है। तरीके इंडिया से, की कई सारे एयरफील्ड्स कंट्रोल आ पर बम जाएंगे। गिराए तो जाते हैं वेबसाइट में ही मैं पाकिस्तानी इस एयरफोर्स। तरीके से वीडियो चला सकता हूँ आई फ्रेम की हेल्प से। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज? मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, ये जो आपने इससे पहले बताया था बोल्ड वाला और हाँ, स्ट्रॉन्ग वाला, देखो इसमें क्या अगर डिफरेंस कोई टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो बी टैग यूज कर सकते हैं, बी को ओपन करना है और बी को क्लोज कर देना है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग तरीका भी है, स्ट्रॉन्ग टैग लगाओगे, स्ट्रॉन्ग बंद कर दो, सही बोल्ड होता है। और दोनों फर्क क्या होता है, इसके अंदर अगर हम कुछ लगाएंगे ना तो वो कीवर्ड बन जाएगा। मतलब एक तरह गूगल पे कोई सर्च करेगा ना तो उसकी विजिबिलिटी जल्दी आएगी, मतलब सर्चिंग में जल्दी आएगा। तो जो एसईओ करते हैं ना वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग लगाते हैं अपने कीवर्ड से पहले और कीवर्ड के बाद बंद कर देते हैं। ठीक है, या फिर आई टैग लगा देते हैं, आई टैग से भी वो कीवर्ड का काम करता है टैली करने के लिए। ठीक है, और बी टैग जो होता है वो नॉर्मल बोल्ड करने का काम करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको? तो आई फ्रेम का समझ में आया आपको? ठीक है, आई आई फ्रेम से ना आप चाहते हो कि आपकी कोई वेबसाइट है, वो आपको वेबसाइट इसी पे अपने पेज पे शो करनी है। तो लोग क्या करते हैं, जैसे ऑनलाइन अर्निंग करते हैं ना, वो दूसरों की साइट ना एक सॉफ्टवेयर सा पूरा बना देंगे, लोगों को लगेगा किसी और की साइट खुल रही है, उस खुल उसकी रखी होती है। आई फ्रेम SRC इक्वल्स टू मुझे अपनी वेबसाइट इस पे शो करानी है, तो मैंने यहाँ पे ना उसका यूआरएल जो है ना वो डाल दूंगा। चलो, तो मैंने आई फ्रेम को क्या करा, यहाँ बंद कर दिया। चेक करें कुछ हो रहा है, भाई फ्रेम से बन के आ गया ना। यहाँ देखो पूरी वेबसाइट आ गई मेरी। ठीक है, तो आप इस तरीके से दूसरों की वेबसाइट को अपनी वेबसाइट पे शो करा सकते हैं। होता नहीं लोग इंस्टाग्राम का, फेसबुक का वो लिंक पेज लगाए थे, तो वो भी इसी तरीके से लग जाता है। आप इसका बड़ा भी कर सकते हैं साइज। और जैसे कि हमने, हमारा क्या है, ये हमारा मार्कअप टैग है आई फ्रेम, ये सोर्स जो है वो एट्रीब्यूट है, ये सोर्स हमारा एट्रीब्यूट यहाँ खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, स्पेस देना है और फिर यहाँ पे क्या कर देना है, इसकी विड्थ दे देनी है, विड्थ इक्वल्स टू, और यहाँ पे 100% कर दिया मैंने, तो इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। ये देखो नीचे आ रहा है। ठीक है, अगर हाइट भी देनी है तो हाइट भी दे सकते हो, हाइट पिक्सल में दे सकते हो, हाइट 500 पिक्सल। तो देखो आ गया ना, फ्रेम पूरा बड़ा हो गया। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आई फ्रेम कॉल करा सकते हैं। समझ में आया आई फ्रेम का? तो आप इस तरीके से आई फ्रेम लेके चल सकते हो। आई फ्रेम ना, पता है अगर फेसबुक का, अगर कोई पेज का आई फ्रेम लगाना है तो फेसबुक ना परमिशन नहीं देता, तो उसके लिए अलग तरीका है। उसके लिए फेसबुक ने क्या कर रखा है, अपनी खुद की साइट बना रखी है, फेसबुक लाइक बॉक्स सर्च करना गूगल पे।
ठीक है, फेसबुक लाइक बॉक्स डाला और यहाँ पे मैं गया इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें कई सारे इसने ना वो दे रखे हैं ऑप्शन। मुझे पेज प्लगइन चाहिए, पेज प्लगइन पे क्लिक किया और यहाँ मैंने अपने ना पेज का नाम डाल दिया, वेब डिजाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा। ये है शायद मेरा पेज, नहीं मेरे पेज का नाम है सिंटेक्स वर्ल्ड नोएडा, अच्छा यही है। चेक करते हैं, तो देखो पेज आ गया मेरा, है ना। आपने बस क्या करना है, गेट बोर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आई फ्रेम को इसको पिक कर लेना है, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जरा चेक करें क्या हो रहा है आउटपुट। तो देखो आई फ्रेम से हमारा यहाँ आई फ्रेम लग के आ गया। हाँ, इसकी भी हाइट विड्थ आप कंट्रोल कर सकते हो। देखो जब आप ये लेके आओगे तो यहाँ लिखा हुआ विड्थ और हाइट ये लिखी हुई है, तो आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो फेसबुक मतलब ज्यादातर ये किस किस चीज में यूज होता है? लाइक अगर आपको मैप गूगल मैप की लोकेशन लगानी है, मुझे गूगल मैप की लोकेशन लगानी है, मैंने सर्च किया सिंटेक्स इंस्टीट्यूट, या मैंने डाल दिया गूगल पे क्या किसने डाले दिल्ली की, दिल्ली डाल दिया, ठीक है। दिल्ली पे गए, ये देखो मैप आ रहा है गूगल मैप, मैं यहाँ क्लिक करूंगा इसके ऊपर और शेयर आम आदमी पार्टी है या बीजेपी हार गई। यहाँ पे कॉपी किया, इन्हें कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद क्या करना है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो अभी देखो गूगल मैप आ गया होगा यहाँ पे, ये देखो तो ये मैप की लोकेशन हमारी इस तरीके से। हाँ खुल जाएगा, ये देखो ये पूरा आ रहा है, ये देखो पूरा मैप आ रहा है। लार्जर मैप पे क्लिक करेंगे तो लार्जर मैप खुल जाएगा। आगे समझ में, तो आप अपनी वेबसाइट पे इस तरीके से दिखा सकते हो, समझ में आया। हम भी लगाते हैं, मैंने भी लगा रखा है, उससे रैंकिंग भी बढ़ती है। अगर आप गूगल मैप लगाओगे ना तो वो एसईओ में आता है, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो। ऐसी ना मेरे ना कल एक चीज हो रही थी कि जब वायर फ्रेम मम्मी सब पूरी बना ली ना वायर फ्रेम, तो जो आपने बताया ना मार्जिन देने का, वो मार्जिन सेट हो रही है, पर ना जो जो एक रेक्टेंगल के हमने अंदर स्क्वायर दिए हैं वो सेंटर में नहीं है। आगे समझ में ये चीज क्लियर हो गई ना, तो आप इस तरीके से लोकेशन भी लगा सकते हो आई फ्रेम की हेल्प से। अगर कोई पीडीएफ है, पीडीएफ भी ऐसे डायरेक्ट नहीं लगती, आई फ्रेम से लगती है। अगर पीडीएफ कोई पड़ी हुई है, पीडीएफ ले आता हूँ मैं, कोई पीडीएफ दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। इसको कॉपी किया मैंने और अपनी उस पर ले आते हैं ऐप ड्राइव, और क्या नाम है हमारे फोल्डर का, HTML वेब, और यहाँ पेस्ट कर दी। अब मुझे ग्रुप 9 वाली जो पीडीएफ है इसका नाम मैं चेंज करता हूँ, 1 दे देता हूँ और यहाँ पे मैं कोड करता हूँ। आपने क्या करना है इस केस में, आई फ्रेम लिखना है, आई फ्रेम SRC इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपने 1.pdf ऐसे कर देना है और आई फ्रेम को बंद कर देना है और विड्थ दे देना है यहाँ पे 100% और हाइट दे देना यहाँ पे 700 पिक्सल या 600 पिक्सल। चेक करें आउटपुट कैसा आया। पीडीएफ आ गई। तो पीडीएफ अगर आपको प्रिंट करानी होती है तो आप क्या करते हो, इस तरीके से यूज करोगे, ठीक है। तो पीडीएफ आप इस तरीके से लेके आ सकते हो, पीडीएफ हो गई या फिर वीडियो हो गई, तो इस तरीके से हम आई फ्रेम के थ्रू लेके आ सकते हैं चीजों को। तो अभी जैसे आपने अपने इंस्टीट्यूट का इसमें ऐड लगाया है, हाँ हाँ तो ये किसी भी वेबसाइट पे कर सकते हैं? हाँ, किसी भी वेबसाइट पर कर सकते हैं, ठीक है। उसका एक्सेस हमारे पास होना चाहिए ना, हम किसी भी वेबसाइट को उठा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ का नहीं कोई और वेबसाइट खोल लेता हूँ, मैकडोनल्ड खोल लेते हैं, मैकडोनल्ड, ये वाली किसकी है, ये मैक प्रो, इसको उठा लेते हैं, कॉपी किया और इसको बस हमें क्या करना है, अपना हमारा जो यूआरएल कहाँ है, ये रहा, ये यूआरएल है, इसकी जगह चेंज कर देंगे, ये वाला लगा देंगे, ठीक है। तो देखो ये काम नहीं कर रही क्या, ये वाली साइट है हमारी, रिफ्रेश किया मैंने तो इसकी जगह ये आ गई, ठीक है। तो आपको यूआरएल लगा देना, वो उसको कम कर जाएगा, ठीक है। तो ये तो पूरी वेबसाइट क्या हो रही है, यहीं पे तो यूजर को क्या लगेगा कि हाँ इसी की वेबसाइट है ये, तो अगर उसकी 2 वेबसाइट है तो वो दूसरी वेबसाइट को यहाँ शो करा सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में आपको, ठीक है। आई फ्रेम का रूल पूरा क्लियर हो गया, इस तरीके से हम आई फ्रेम बना सकते हैं।
तो आई फ्रेम, SRC, सोर्स और इस तरीके से हम यहाँ से सेट कर देंगे। ठीक है, तो आई फ्रेम देख लिया हमने, और हमने इस तरीके से देखा कि किस तरीके से हम कॉपीराइट लगाते हैं, किस तरीके से हम स्पेस देते हैं। ठीक है, ये टोटल हमारे पास कितनी हेडिंग होती है? 6 हेडिंग होती है। H1 हमारी लार्जेस्ट हेडिंग होती है, एक्सिस हमारी क्या होती है? लीस्ट हेडिंग होती है। S6 हमारी लीस्ट हेडिंग होती है, ये हमारी लिस्ट हेडिंग है। छोटा है ना साइज, तो आप इस तरीके से हेडिंग को इस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा HTML का पार्ट, तो हम इस तरीके से HTML का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं, मैं चाहता क्या हूँ कि ना इसको ना पूरा डिजाइन करना है। लाइक हेडिंग का कलर मुझे क्या चाहिए, पीछे बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है, मुझे पीछे पूरी बॉडी में भी बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है, पहले बॉडी में बैकग्राउंड लगाना सीखते हैं। तो मैं कोई एक बैकग्राउंड निकाल लेता हूँ, ये वाला बैकग्राउंड ले लेते हैं। ये रहा, ये मुझे अपनी वेबसाइट के पीछे लगाना है। ठीक है, मैं इसको सेव कर लूंगा। कहाँ लगाना है ये मुझे? एफ ड्राइव, और कहाँ पे? HTML वेब, और इसमें 1.webp सेव कर दिया। अब क्या करेंगे, कहाँ लगाना है ये? बॉडी में, बॉडी में लगाना है। तो बॉडी स्टाइल इक्वल्स टू ये लिख देंगे। जब भी हमें किसी की स्टाइलिंग करनी है तो हम क्या लिख देते हैं? स्टाइल लिख देते हैं, और डबल कोट्स में हम जो भी स्टाइल लिखना है वो डाल देंगे। अगर मैं यहाँ लिखूंगा बैकग्राउंड कलर क्या? टमाटो, तो क्या हो जाएगा? इसका बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। कहाँ पे आया बैकग्राउंड कलर? हमारा पेज का है, ये रहा। तो देखो बैकग्राउंड कलर क्या हो गया? टमाटो हो गया। समझ में आया? तो बॉडी का हमने क्या करा? बैकग्राउंड कलर टमाटो कलर दे दिया। ठीक है, पर मुझे क्या करना है? मुझे कलर नहीं चाहिए, मुझे बैकग्राउंड में इमेज चाहिए। तो कैसे लगाएंगे? बैकग्राउंड में इमेज लगाना लिख लेना, कैसे लगाते हैं। तो आपको ना सिर्फ ये टमाटो हटाना है, यहाँ लिखना है URL। ठीक है, ब्रैकेट लगाना है, इमेज का नाम क्या था? 1.webp, वो डाल देना है। तो देखो चेक करते हैं, तो देखो पीछे क्या हो गया? बैकग्राउंड में इमेज आ गई हमारी। ठीक है, तो बैकग्राउंड में अगर आपको इमेज लगानी है कलर की जगह, तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, अब ये ना, अभी तक हमने क्या सीखा था? बाहर कैसे इमेज लगाते हैं। अभी हमने सीखा कि बैकग्राउंड में कैसे इमेज लगाते हैं। तो बैकग्राउंड में इमेज लगाने के लिए क्या लिखोगे? बैक 1.webp, वो जो भी है बैकग्राउंड यूआरएल। अच्छा, अगर इमेज हमारी किसी फोल्डर में हुई, इसको उठा के हमने क्या करा? फोल्डर में डाल दिया। तो अब देखो यहाँ से गायब हो गई होगी, गायब हो गई। तो क्या करना पड़ेगा हमें? पहले यहाँ पे इसमें लिखना पड़ेगा 1 से पहले img/। ठीक है, तो अब देखो वापस आ गई। आगे समझ में? तो इस तरीके से हम इमेज डाल सकते हैं। ठीक है, हाँ ये प्रोसेस, क्योंकि पूरे फिलअप हो गया ना, बॉडी तो हमारी ये थी, तो पूरी इसने फिलअप कर ली इस तरीके से। नीचे तक ऐसे ही होगा। हाँ, ये पूरा नीचे तक ऐसे ही है। ये देखो रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ ये रिपीट ना हो, उसे पैरेलैक्स इफेक्ट बोलते हैं। वो उसके लिए फिर हमें ये चीज़ लिखनी पड़ती है, बैकग्राउंड की बैकग्राउंड कॉलन अटैचमेंट फिक्स। ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो फिक्स हो जाएगा, मतलब मूव नहीं करेगा। अभी देखो मूव कर रहा था ना, अब ये देखो मूव नहीं कर रहा। अभी देखा हुआ तुमने इस तरीके से? सिर्फ हमारा ही जो है हाँ, अगर कंटेंट कोई कंटेंट मूव कर रहा कंटेंट ही मूव है। करेगा हाँ, बाकी बाकी देखो मूव कर रहा है। बैकग्राउंड तो फिक्स हो ये लिख सकते हैं हम, बैकग्राउंड के अटैचमेंट फिक्स। तो इस तरीके से वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वीडियो लगा है सर इसमें, हाँ इसमें ये इसको आप सेंटर में लाना चाहते हैं, हाँ, तो तो कुछ उसके ऐसा तरीके कई सारे हैं। आप CSS कर सकते हो उसकी, या फिर आप क्या करोगे? एक सेकंड। हाँ जी, ठीक है, आ जाओ। आप कितने बजे आओगे? टाइम एक सेकंड को। आप एक काम करो, 4:30 तक आ जाओ। 4:30, 4:30 ठीक है, 4:30। एक सेकंड, 4:30 वाला, और हाँ, हेलो, आप ना 5:30 आना, 5:30। हाँ, 5:30 आना। ठीक है, ओके।
तो ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हमारा, देखो क्लियर हो गया। अब तुम कोई पूछ रहा था ना, क्या पूछ रहा था? ये मैं सेंटर में, अगर कभी भी किसी चीज को लेके आना है सेंटर में, अगर एचटीएमएल से लेके आना है तो आप क्या करोगे, मेरा आई फ्रेम कौन सा वाला, ये वाला वीडियो का यूट्यूब ये रहा, आप ना यूं लिख सकते हो आगे सेंटर ऐसे, और सेंटर को आप यहाँ बंद कर दो, ठीक है। तो देखो सेंटर में आया, आगे नहीं वीडियो सेंटर में, विथ बड़ी कर दो इसकी में, तो वो विथ कहाँ लिखी हुई है इसकी, देखो ये लिखी हुई विथ, मैं यहाँ पे इसकी विथ 70% कर देता हूँ, तो देखो विथ क्या हो गई, बड़ी हो गई यहाँ पे, ठीक है। आगे समझ में, ऐसे टेक्स्ट है, इसको भी अगर सेंटर में इसको भी सेंटर में चाहिए, तो कहाँ है ये टेक्स्ट, ये रहा H1। इससे पहले मैंने क्या करा, सेंटर लिखा और सेंटर को कहाँ बंद कर दूंगा, H1 के बाद। अब क्या हुआ, इससे सेंटर में आ गया। अगर पैराग्राफ को भी लाना है तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ मैं, यहाँ से सेंटर को बंद यहाँ नहीं कर रहा मैं, बंद में यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया, सारा कंटेंट मेरा सेंटर में आ गया। ये ठीक है सर, अलाइन वाले हाँ अलाइन दोनों तरीके दोनों अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो सेंटर में कैसे लेके आते हैं, तो सेंटर में लाने के लिए आप ये यूज कर सकते हो सेंटर टैग। और अंडरलाइन के लिए कौन सा टैग है, यू से अंडरलाइन हो जाता है। लाइक अगर आप किसी के भी अंडरलाइन भी चाहिए तो यू ओपन करोगे और यू को यहाँ पे बंद कर दोगे जहाँ तक अंडरलाइन चाहिए, ग्राफिक डिजाइन का, ठीक है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा ऐसे समझ में आ गया ना आपको, कंटेंट डालना किस तरीके से कंटेंट डालते हैं। तो ये हमने आई फ्रेम देखा, आई फ्रेम कैसे वर्क करता है, काफी काम का ये भी। आपको वेबसाइट में लगानी है, आपको ये लगाना है, गूगल में लगाने हैं, आपको पीडीएफ लगानी है, वीडियो भी लगा सकते हो आई फ्रेम के थ्रू। तो आप इस तरीके से लगा सकते हमने कोई स्क्वायर बना रखा है, उस स्क्वायर के अंदर आई फ्रेम यूज कर सकते हैं हैं, हाँ जिप के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने इसमें सीखी। HR होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, यूज करा हमने HR, ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, अगर डिवाइडर चाहिए तो। अगर आपको पूरा डिवाइडर चाहिए तो HR टैग यूज करिए, ठीक है। HR से क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। सारे टैग हम ना क्लोज करते हैं, पर HR BR टैग इसको क्लोज करने की नीड नहीं होती। HR इसमें वाइड दिख रही है, हाँ ये जो वाइड दिख रही है ये वाइड आती है, आप चेंज कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। आप HR की ना यहाँ स्टाइलिंग करना, स्टाइल लिखना, जब भी स्टाइलिंग करनी होती है तो ये ऐसे स्टाइल लिख देते हैं। अब लाइक मुझे ना बॉर्डर का कलर चेंज करना है, बॉर्डर सॉलिड रेड कलर की चाहिए और 5 पिक्सल की चाहिए, ऐसे लिख दिया मैंने। तो देखो बॉर्डर रेड कलर की आ गई, ठीक है। तो आप इस तरीके से बॉर्डर दे सकते हो, कौन से कलर की चाहिए। डिफॉल्ट वाइट कलर की लेके चलता है, वाइट और ब्लैक कलर का मैचअप लेता है ये, आप अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बॉर्डर हमने इस तरीके से दे दी। तो आप विथ भी बढ़ा कम ज़्यादा करना चाहते हो, विथ भी दे सकते हो। यहाँ लिखा मैंने विथ कॉलन 40%, विथ भी क्या हो जाएगी इसकी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से HR समझ में आया। तो HR इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। ये CSS है, मैंने दिया बॉर्डर ऐसे देखो, बॉर्डर लिख के सॉलिड, कौन सी बॉर्डर चाहिए, 3 तरीके की बॉर्डर होती है, सॉलिड, डॉटेड, डैशेड, डॉटेड बॉर्डर और डैशेड बॉर्डर, डैशेड बॉर्डर। तो इस तरीके से इसका साइज भी चेंज कर हाँ, वो जो आप इसका साइज कम करोगे ना तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड, डॉटेड, डैशेड, तो ये 3 तरीके के बॉर्डर हम यूज करते हैं। समझ में आया आपको। तो इस तरीके से हमने आई फ्रेम और यहाँ पे HR टैग, ठीक है। HTML के सारे टैग मैं इसमें बताया था आपको। लिंक करना मैंने सिखाया था आप लोगों को, तो बताई दिया मैंने लिंक करना। लिंक कैसे करते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा, बटन बना लेता हूँ, बटन इसमें लिख देता हूँ मैं आवर सर्विसेज। मैं चाह रहा हूँ कि जब कोई आवर सर्विसेज पे क्लिक करे तो ना क्या हो जाए, बटन कहाँ आ रहा है आवर सर्विसेज पे, नीचे लास्ट में आ रहा होगा, ये आ रहा है। यूजर यहाँ क्लिक करे तो क्या हो जाए, एक नया पेज खुल जाए। तो अपन क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ ए टैग होता है लिंक करने के लिए, ए को बंद कर देंगे। HREF होता है इसका एट्रीब्यूट। यहाँ पे मुझे ओपन करना है https google.com। तो क्लिक करने पे क्या हो रहा है, गूगल खुल रहा है। आ गया ना समझ में। अब पर मैं चाहता हूँ ये ना नए टैब में ओपन हो, इसमें ना हो, अलग से टैब में, ताकि ट्रैफिक जनरेट रहे हमारे पास।
ट्रैफिक हमारा डिस्ट्रीब्यूट ना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक। इससे क्या हो जाता है, जब यूजर इस पर क्लिक करेगा तो ये नए टैब में ओपन होगा, जब भी क्लिक करेगा नए टैब में ओपन होगा, वो खुला रहेगा ऐसा कैसा, ये देखो, ठीक है। आजकल ना पर ये चीज भी चल रही है कि यूजर ना चाहता है कि ना बस यूजर क्लिक करे कॉल हो जाए डायरेक्ट, तो आप क्या करोगे उस केस में, AHREF में ये हटा दोगे लिंक और लिखोगे टैल, और जो भी नंबर पे कॉल करवाने हैं वो लिख दोगे यहाँ पे, ये नहीं कराया था मैंने, नहीं ये नहीं कराया। और यहाँ लिख दिया मैंने कॉलर्स, तो यानी यूजर इस पे जो क्लिक करेगा ना तो कॉल हो जाएगी डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट फोन मिल जाएगा। देखो जब मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो ये पूछ रहा है कि जियोनी के फोन से करना है, तो ये देखो अगर फोन से क्लिक करोगे तो डायरेक्ट कॉल होगी, यूजर के पास इतना टाइम नहीं होता ना, वो वेबसाइट पे देखेगा फोन से कॉपी करके लाएगा टेस्ट, तो ये बटन ज़्यादा यूज होते हैं, हर कोई यूज करता है, मेरी वेबसाइट में भी यूज हुआ हुआ है, ये देखो हर कोई लगाता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें इसमें नहीं, मेरी वाली गाय ये मैंने ऐसे नहीं लगा रखा क्योंकि मुझे पता है कंप्यूटर से तो कोई क्लिक नहीं करता, मैंने यहाँ पे मोबाइल में लगा रखा है, ये रहा, क्लिक करेंगे डायरेक्ट कॉल करने का, क्लिक करेंगे डायरेक्ट व्हाट्सएप खुल जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से कॉलर्स कर जो भी आपने एंकर टाइम बताया कि हाँ डिस्ट्रीब्यूट ना हो, हाँ, ये एक्सप्लेन करना है। यह टारगेट ब्लैंक, अभी टारगेट ब्लैंक नहीं होता तो क्या होता है, जब यूजर मैंने लगा रखा है फेसबुक का पेज पे लिंक, ठीक है, और मैंने जब इस पर क्लिक किया ना यही खुल के आ जाएगा इसी पे ही ना खुल जाएगा वो, ये काम गया मेरा, ये अरे यार वेबसाइट मतलब क्या HTML मेरी वाली वेबसाइट कहाँ है, ये रही ना, ये रहा पेज हमारा है ना, रिफ्रेश करते हैं, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ ना तो यही पेज रीडायरेक्ट हो रहा है, हाँ और अगर मैं टारगेट ब्लैंक लगा दूंगा ना तो इससे क्या होगा, मेरा पेज तो खुला कर रहेगा इस पेज पे, वो नए टैब पे खुलेगा, नए टैब पे खुलेगा, तो यूजर ना यहाँ पे भी बनी रहेगी वेबसाइट, इससे मेरी वेबसाइट की रैंकिंग पे असर पड़ेगा, वो खुली हुई है, बंद नहीं हुई है, बाउंस रेट अच्छी रहेगी हमारी, ठीक है। तो हम इसलिए टारगेट लगाते हैं ये ब्लैंक, ठीक है। कॉलर्स का बचल गया, एक और बताता हूँ मैं आपको मेल करने के लिए, अगर आप चाहते हो कि क्लिक करने में मेल हो जाए डायरेक्ट, मतलब यूजर को मेल लिखनी ना पड़े, तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे मेल टू, कहाँ पे मेल करानी है, ठीक है, मैं अपनी आईडी पे कराता हूँ syntaxcareer.@gmail.com, कॉलर्स की जगह लिख देता हूँ, ये जो ब्लैक कलर आ रहा है ना, ये सिर्फ आउटपुट है, मतलब दिखा रहा है कि क्या है, इसमें कुछ भी हो सकता है, मेलर्स, तो इस पे जब यूजर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट मेल करने के लिए वो ओपन होके आ जाएगा, ये रहा ईमेल आईडी का, वो सारा वो फिलअप हो जाएगा, ये तो चलो कंप्यूटर में आउटलुक सेट नहीं है, तो वो पूरा फिलअप होके आ जाएगा। मुझे एक बार वो करना व्हाट्सएप का व्हाट्सएप का, तो व्हाट्सएप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप वालों ने ना अपना खुद का बना रखा है कोड, ठीक है, आपको वो यूज करना पड़ेगा, वी व्हाट्सएप, वी डॉट व्हाट्सएप के नाम से बना रखा है इन्होंने, ठीक है। आप सर्च करोगे ना, गूगल पे डालना कि व्हाट्सएप बटन HTML कोड, तो आ जाएगा, इन्होंने खुद ने बना रखा अपना, ये रहा व्हाट्सएप का, ठीक है, चैट विजिट का, ठीक है। आपको बस क्या करना है, ऐसा बटन वैसा नाम बना के दे देगा ये, आपने अपना नंबर डाल देना यहाँ पे 9311463302, और मैंने यहाँ लिख दिया हेलो, ठीक है, यूजर ऐसा कुछ भी, ठीक है, जैसे हम उस पे जाते तो ऐसे आता लिखा हुआ हाँ अपना बात। हाँ, ठीक है, और मैंने यहाँ जनरेट कोड पे क्लिक किया, तो देखो इसने क्या करा, ये सब कुछ स्क्रिप्ट बना रखी है, ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट के थ्रू आ रहा है, ठीक है। मैंने सन कोड से कर रखा है, मैं दिखाता हूँ अपना वाला कोड, व्हाट्सअप, ये रहा, ये भी आप यूज कर सकते हो, बस इतना पार्ट यूज कर सकते हो, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको और अपने इस पे ले आता हूँ, व्हाट्सअप बटन बनाया मैंने यहाँ पे, बटन को मैंने बंद कर दिया, अब चाहो तो उस पर इमेज लगा देना बीच में, ठीक है, ईमेल लगा देना, वही बताऊंगा मैं व्हाट्सअप की, हाँ, ठीक है। आपने क्या करा, यहाँ पे AHREF, यहाँ पे जो भी ये वाली वेबसाइट है wa.me, यहाँ आपका नंबर आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, जो भी आपको व्हाट्सएप पे कराना है वो आ जाएगा, ये इसकी जरूरत नहीं है, और आपको A को बंद कर देना यहाँ पे, ये चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, यूजर जब क्लिक करेगा तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा, हाय, ये रहा, तो जब यूजर क्लिक कर रहा है तो देखो web.whatsapp का पेज खुल जाएगा, ये रहा,
ठीक है, कंटिन्यू। वो मैसेज में आपने ऑलरेडी ऑलरेडी मैसेज फिलअप हो गया आएगा, ये लिखा रहा है ना, वो जो मैसेज मैंने लिखा हुआ है वो आ जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप फ़ोन से करेगा डायरेक्ट व्हाट्सएप। तो क्या इसके लिए क्या कोड है? ज़्यादा कुछ नहीं है कोड इसके लिए भी। AHREF ये वेबसाइट है, wa.me/फ़ोन नंबर क्वेश्चन मार्क टेस्ट, जो भी टेस्ट लिखवाना है वो आ जाएगा। हाँ सर, इसमें ना अगर फोन में भी हम मैसेज डाल देना व्हाट्सएप तो बिना नंबर सेव हुए मैसेज चले जाता है। हाँ, तो इस तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, तो समझ में आ गया? तो ये हो गया व्हाट्सएप मैसेज के लिए। ईमेल लगा नहीं, बीच में ईमेल लगा दो यहाँ पे। व्हाट्सएप का आइकन ले लो, एक वेबसाइट है गूगल आइकन, यहाँ से आइकन मिल जाएगा आपको। एक वेबसाइट है फ्लैट आइकन, वहाँ से मिल जाएगा। डाउनलोड होते हैं, फ्लैट आइकन क्यों नहीं होते? कल हो गए थे कॉपी वाला। ये है, ठीक है। तो मैं व्हाट्सएप का ये आइकन ले लेता हूँ। अच्छा, आइकन चाहिए तो ये एक वेबसाइट है, इससे ये लगाने का तरीका आसान सा है, बस आपको ये कॉपी करना है, ये यूआरएल। ठीक है, ये यूआरएल कॉपी करने के बाद ये हेड सेक्शन में लगा देना है इसको, और यहाँ पे ये जो ये कोड है इसे मैंने कॉपी किया। अब ये कॉपी करने के बाद मैंने क्या करा, व्हाट्सएप के बटन की जगह ये लगा दिया। ठीक है, अब देखो पता क्या होगा इससे। कहाँ है मेरा वो, ये रहा, ये देखो कुछ आया नीचे, ये देखो आ गया। जो आपने ऊपर लगाया था उसका क्या? वो लिंक हो रखा है उससे, उसी की वजह से आ गया। लिंक कैसे देख, मतलब? वो लिंक हो रखा है, इसने गूगल ने अपना एक वेबसाइट, एक पेज बना रखा है, वहाँ पे सारे आइकन डाल रखे हैं, वो लिंक करा रखा है उसमें से। वो आपको हेड सेक्शन में लगाना है, और ये जो कोड दे रखे हैं ये लगाना है। तो क्लिक किया, डायरेक्ट व्हाट्सएप खुल जाएगा यहाँ। अच्छा, किसी बटन को अगर हमें लगाने के लिए तो उसके पहले हेड में लिंक डालना पड़ेगा उसका? अगर आइकन लगा रहे हो, आइकन लगा रहे हो, हाँ ये इमेज नहीं है, ये आइकन है। इसका कलर वलर आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो इसका। इसका कलर भी चेंज करना होगा ना मुझे, मैं कलर का चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ स्टाइल इक्वल्स टू कलर ब्लू हो गया थे। देखिए एक बारी काम कर रहा है। हाँ काम गया, ये देखो, नहीं ये देखो, ये इमेज का कलर भी चेंज कर नहीं, सकते ये हैं। तो समझ गया। जैसे हमें हमें जो लिंक, एक लिंक डालना है हमें हाँ। फिर उसका आइकन का, हाँ। तो आइकन का लिंक तो हमने आइकन पे डाल दिया, हाँ। जिसमें हमने ये सारे हाँ हाँ, ये वाला, डाला है। ये वाला जो मैंने डाला, ये इस पेन टैग वाला, हाँ, जो फिर हमने जो उस पे डाला ऊपर, वो हेड सेक्शन में वो यूआरएल है, वो इसी से बनी हुई है। वो जो अच्छा, इमेज बनी हुई है ना, URL वो डालना हाँ, है। वो ये सिंबल का यूआरएल है, सिंबल इसी से बना हुआ है। ठीक है, एक ही बार डालना होगा, फिर आपको कोई भी आइकन चाहिए आप बस यहाँ पे जाओ। जैसे मुझे व्हाट्सअप नहीं, मुझे कॉल के लिए आइकन चाहिए, तो मैंने कॉल लिया, इस पर क्लिक किया, बस यहाँ पे ये इसे कॉपी करना है, कंट्रोल सी, और ये कहाँ लगाना है मुझे, कॉल वाला कहाँ है मेरा, ये रहा। तो कॉलर्स की जगह मैं यहाँ लगा देता हूँ बटन, कॉलर से पहले मैंने पेस्ट कर दिया। और अब चेक करें हम कहाँ पे हैं, ये देखो, ये देखो कॉलर्स का बटन आ गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिंक वो एक बार ही लगाना है। लिंक एक बार लगाना, फिर ये अलग जिस अलग, साइट से हम डाउनलोड कर रहे हैं। फिर आइकन अलग अलग लगाना। वो एपी है ना, एपी सेट है। सर हमें लिंक कौन सा वाला कॉपी करना है इसमें यहाँ पे डालने के लिए? वो ना जब आप यहाँ किसी भी आइकन पे क्लिक करोगे ना, वो सबसे पहले ये देखो, ये लिंक लगाना है, और ये नीचे ये वाला कोड, ये जो स्पैन लिखा हुआ है, इंसर्टिंग द आइकन लिखा है ना, हाँ। ये लगा देना है, लिखा होता है यहाँ पे। और ये देखो ये बता रहा है कि ये लगाना है आपको हेड सेक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से तो इतना ही करके देखना आज। ठीक है, और अब तो ये समझ में आ गया ना कैसे एचटीएमएल को हैंडल करना है। ठीक है, किस तरीके से साइट करना। आज मैंने क्या क्या चीज़ नहीं सिखाई है तुम्हें। आज मैंने तुम्हें सिखाया आई फ्रेम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, आई फ्रेम यूज करना सीखा हमने। ठीक है, बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगाते हैं, बैकग्राउंड के इसे पैरेलल इफेक्ट बोलते हैं। ये जो आ रहा है इसे पैरेलल इफेक्ट बोलते हैं, मतलब फिक्स है ये, पैरेलल हो रखा है इसको। ठीक है, ठीक है। और मैंने आपको ये कॉल करना बटन, ये सब काफ़ी काम आता है आजकल, क्योंकि क्या होता है क्वेरी चाहिए होती है सबको, तो क्वेरी के लिए व्हाट्सअप बटन और ये सब आपकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर आप चाहो तो डाउनलोड भी करा सकते हो। डाउनलोड बटन बताया था मैंने, बताया था ना, मैं बस लिंक लगा देना है सेलेक्ट करके, तो हम डाउनलोड बटन भी ऐसे ही लगा सकते हैं। डाउनलोड, यहाँ पे डाउनलोड का लिंक लग जाएगा। AHREF इक्वल्स टू फाइल का नाम डाउन डॉट जिप
और एक को यहाँ पे बंद कर देंगे। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको सिलेक्ट किया, रीनेम का इसको जिप कर लिया, सेंड टू जिप, और यहाँ पे हमने यहाँ लिख दिया डाउनलोड जिप बस। तो ये देखो क्या हो गया, जब यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा डाउनलोड पे, क्लिक करने पे फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर बेस्ड साइट बनानी है, आपको लोग क्या करते हैं ना ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए ना ऐसे सॉफ्टवेयर बेस्ड साइट बना लेते हैं जिससे यूजर क्या करे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सके, वीडियो डाउनलोड कर सके। तो आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे ये सारी चीज़ समझ में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना, फिर हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे पूरा। तुमको समझ में आया कुछ? बहुत कम है। कम आया? कम क्यों आया? पहले तो बेसिक से ही वो करना पड़ेगा, हेड बॉडी। हाँ, पहले बेसिक से करना पड़ेगा। तो क्या नाम है, करके देखो, जब तो करके देखो तब बताओ। ठीक है।